हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो चलिए इस सीरीज़ की एक और वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस के ऊपर में। मार्केट का क्या व्यू रहेगा वीकली बेसिस पे, हम कैसे इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग प्लानिंग कर सकते हैं एंड आप लोगों को कैसे लेवल्स ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, डाउट्स रहता है सर लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हो। एज यूजुअल आपको बहुत सारी डाउट्स रहते हैं लेवल्स को लेके, तो हम उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे कुछ पॉइंट तक। कि आप अगर बेसिक लेवल्स ड्रॉ करना चाहो मार्केट में तो कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर ही बात करेंगे। एक तरीके से वीडियो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है आपको, ट्रेड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, लर्निंग भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब तो ये वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ले चलते हैं चार्ट के ऊपर में। आपको वीकली व्यू के साथ में सब चीजें क्लियर करते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट गाइस। तो जी स्टार्ट हम करते हैं गोल्ड से, जो हमने कल कंडीशन प्ले किया था मार्केट में। एज यूजुअल बहुत ही क्रेजी तरीके से मार्केट मूव किया उस कंडीशंस पे, एंड जिस तरीके से इस लेवल को हम प्लानिंग कर रहे थे एकदम एक्यूरेट मार्केट उस लेवल्स के बियॉन्ड यहाँ पे ट्रेड करते हुए मैं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको इस चार्ट से हट के हम लोग फॉरेक्स.com पे चलें, हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू समझ में आ जाए मार्केट का कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या चल रहा है। सभी लोग चार्ट को टाइम फ्रेम को डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लीजिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट व्यू। ठीक है, हमको कोशिश करना है कि मार्केट का एक एक डे का सिनारियो निकालना है कि मार्केट डे बेसिस पे क्या चीजें प्लान कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लेवल्स पे ड्रॉ करना सीख लेते हैं, क्योंकि तो जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को इस तरीके से देख रहे हैं कि उनको चीजें मिलने वाली है, चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो देखो, तो सिंपल तरीके से अगर लेवल्स ड्रॉ करना सीखो तो आपको एक हाईएस्ट जोन मार्किंग करना होता है एंड द लोवेस्ट जोन जहां पे मार्केट बहुत टाइम पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, वहां पे मार्केट अगर गया तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि सबसे टॉप मोस्ट जोन गोल्ड का अभी तक का, जो कि सबके लिए है, जो सब कोई निकाल सकता है, एट इजी गोइंग फॉर द एवरीथिंग। कोई भी यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहे लेवल्स को तो ड्रॉ कर सकता है। तो वो लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5600 का अप्रोक्स का एरिया है। ठीक है, अगर मैं बॉटम जोन की बात करें तो बॉटम जोन ऐसे फाइंड कर पाना मुश्किल है कि कौन सा एरिया होगा, बट एक ऐसा एरिया मुझे मिल रहा है मार्केट में 4100 का, जिसपे मार्केट गया था रिट्रेसमेंट करने। तो इसके लेवल से बहुत क्रेजी बाइंग हुआ था मार्केट में, एंड कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके 0.5% को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट मींस वी हैव दिस इफेक्टेड जोन इट बी लाइक टॉप जोन। मेरे पास से जो इफेक्टेड आ रहा है बॉटम की तरफ में बॉटम जोन। अब इसे बॉटम जोन कंफर्म करने के लिए मार्केट का जो रिट्रेसमेंट हुआ है एकदम अपने 0.5% लेवल पे हुआ है, दैट मींस इट्स आल्सो अ इफेक्टेड जोन। ठीक है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द मेजर टाइम फ्रेम एरिया कि मार्केट में मेजर टाइम फ्रेम पे क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, मेजर टाइम फ्रेम पे क्या चीजें आ रही है मार्केट में, उसके बेसिस पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी बात करें मार्केट में जो चीजें इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर में, तो वो हो रहा है कि अगर इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पे टॉप को लेवल को ड्रॉ किया एंड द बॉटम एरिया सस्टेन किया, एंड इसके हिसाब से देखोगे तो इफेक्टेड जोन के नियर अबाउट पे इसको टॉप मार्किंग किया, इसको बॉटम मार्किंग किया, एंड देन वी हैव दिस इफेक्टेड जोन एट दिस मिडिल लिस्ट एरिया। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल पे भी काफी क्रेजी तरीके से मूवमेंट कर रहा है। इस तरीके से आप मेजर को मेजर टाइम फ्रेम से जैसे माइनर टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे सेम थिंग को। ठीक है, तो आप इसमें ड्रॉ करते रहते हो। मैं एक बार इसको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी करके। ये मेरे पास मिडिल जोन आ गया, टू बी 0.5% एरिया, 0.5 को पकड़ना है हमें। फिर बॉटम एरिया को मार्क करते हुए एक और एरिया मार्क करना है मार्केट में, जो कि इफेक्टेड एरिया आ रहा है, जो मेरा इस पर्टिकुलर लेवल पे फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, जहां मार्केट अभी रिसेंटली ट्रेड कर रहा है। अगर हमको फिर इसके बियॉन्ड लेवल ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से मेजर टाइम फ्रेम पे, माइनर टाइम फ्रेम पे जाके और छोटे छोटे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। मेजर एरिया को इफेक्टेड दे सकते हो, माइनर एरिया को माइनर जोन देके ट्रेड कर सकते हो। बट मैं बता दूं ये बीएसपी स्ट्रैटेजी का केवल 10 से 20% है। आप केवल इस चीज को यूज करके मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। देयर आर समथिंग अनदर थिंग्स दैट वी आर यूजिंग टू कंफर्म द ट्रेड। मार्केट कंफर्म करते हैं क्या वैल्यूम आ रही है, क्या चीजें जनरेट हो रही है मार्केट में। बीएसपी सही है, बीएसपी इज टोटली बेस्ड ऑन द बाइंग सेलिंग प्रेशर्स ऑन दिस सिनेरियो। ठीक है, बायर्स के सेलर्स के प्रेशर को डिफाइन कर रहा है, लेकिन और भी चीजें हैं मार्केट में जो हमें एट टाइम देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, केवल इतने चीजों को देख के आप ट्रेड ना करो। फॉर द एनालिसिस जा सकते हो कि आपको अगर किसी चार्ट का एनालिसिस करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, मार्केट किस क्या व्यू है, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम अपने काम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो अभी करने आए हुए हैं, हमको पता करना है कि मार्केट का वीकली स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, वीकली स्ट्रक्चर देखो, मार्केट जिस तरह से इस लेवल का ब्रेकआउट किया, हमें लगा था कि मार्केट फट जाएगा, इस लेवल से निकलेगा, तो मतलब लगे कहीं रुकना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट अगर आप जस्ट डिनोट करो कि कितना दिन मार्केट पॉज किया है, नियर अबाउट मार्केट इस जोन के अंदर में 47 दिन, एक महीना से भी ऊपर, मतलब समझो कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में सस्टेन किया हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मार्केट जस्ट ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में इतना स्लो मोमेंटम मिल
रहा है, ऊपर से सेलर्स भी कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास एक ट्रैप का भी सिनारियो बन रहा है। और इवन अभी आप चीज़ों को देखो ना, रिसेंटली मार्केट को देखो, आप एनालिसिस करो, तो आपको यही लगेगा कि जो मार्केट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ कुछ सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, बट एट द पॉइंट ऑफ द जोन मार्केट में बायर्स भी आ जा रहे हैं, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ द सिनारियो मार्केट में सेलर्स रहते हैं और मार्केट फिर सेलिंग की तरफ कंटिन्यू करने लगता है। मतलब जो अपने पास ये रजिस्टिव एरिया था, मैं बोल रहा था आप लोग को कि जहाँ पे सेलर्स मिलेंगे हमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर्स हैं। आप देखो प्रीवियस में भी इसी पॉइंट से मार्केट सेलिंग की तरफ गया था 4001 ने टच करने के बाद यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि ये जोन ना थोड़ा सा गेम चेंजर हो सकता है हम लोग के लिए, ठीक है। ये जोन का ब्रेकआउट होना मार्केट में बहुत जरूरी है। अगर आप समझते हो कि मार्केट अगले टाइम पे 4800 ट्रेड करे, 5000 ट्रेड करे, तो उसके लिए मार्केट का कुछ नहीं करना है, बस इसको समझो कि इस इफेक्टेड जोन का ब्रेकआउट करना है, कुछ नहीं, बस दोनों हाथ ऊपर कर लो बस भैया। अगर इफेक्टेड का मार्केट ब्रेकआउट करता है दैट्स मीन्स हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, नहीं तो तब तक हम स्विंग प्लानिंग इसमें नहीं कर सकते हैं। और नहीं कर सकते इन द सेंस कि हम तब तक मार्केट में सेलर की तरफ देख रहे हैं मार्केट को, हम समझ रहे हैं कि ब्रेकआउट ट्रैप है, कभी ना कभी मार्केट उस ब्रेकआउट का फेलियर करेगा। और जब फेलियर करेगा तो मार्केट में 3800 का एरिया लिखित रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ब्रेकआउट हमें नहीं लगता है कि जेन्युइन है। अगर जेन्युइन ब्रेकआउट होता है ना, तो अभी तक मार्केट ब्रेकआउट करके निकल गया था इफेक्टेड जोन का। मतलब अभी मार्केट 5000 ट्रेड करता है। याद करो जब उस समय जब मार्केट ऐसे ऐसे लेवल्स का ब्रेकआउट किया करता था, इस लेवल पे देख सकते हो यहाँ पे, तो इतना बड़ा पॉइंट्स मोमेंटम आता था। आप इस पर्टिकुलर जोन को देख सकते हो, इतना बड़ा पॉइंट्स मोमेंटम आता था मार्केट में। तो हमें लग रहा है कि एक न्यूज़ का ही एक पार्ट है जो मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। एक टाइम के बाद खत्म होगा तो मार्केट हाइप के जो मार्केट का जो हाइप है, खत्म होते ही मार्केट जो है बॉटम की तरफ कंटिन्यू करता है। अगर ऐसा होता है तो हम कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म हम 2-3 पॉइंट से कर सकते हैं। पहला पॉइंट होगा कि हम मार्केट को एक बॉटम जोन एरिया ड्रॉ कर ले, लाइक माइनर जोन ड्रॉ कर ले इसमें, जो कि 4250 260 का एरिया आएगा, ठीक है। 280 मान के चलो तो आएगा, तो उसको हम उसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करता है डे बेसिस पे, तो वो हम प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो तो हम ऑन टाइम कर लेंगे, जब हम स्ट्रीम करेंगे उस टाइम पे भी आपको डिक्लेयर कर देंगे कि भाई एरिया हमारे पास सेलिंग का एक्टिवेट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसमें एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे सेलिंग प्लानिंग कर सकते हो, बट आप जो सेकेंडरी कंडीशंस को जो अप्लाई करोगे मार्केट में, उस पर भी हमें ध्यान देना है कि आपको किस किस तरीके से उस पर्टिकुलर जोन को ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है बिटकॉइन आएगा यहाँ पे। बिटसी पे जाते हो तो बिटसी भी बहुत क्रेजी तरीके से सीन क्रिएट किया हुआ है। देखो गोल्ड का व्यू आपने देख लिया, गोल्ड को भाई बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना है हमें, क्योंकि अभी भी गोल्ड अपने सही जगह पे नहीं है जहां हम स्विंग अच्छे लेवल प्लानिंग कर पाए। बिकॉज मार्केट ही डिसाइड नहीं कर पा रहा उसको जाना कहाँ है, तब तक हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मार्केट में क्या करना है। तो ये जो बिटसी हम ट्रेड कुछ समय पहले ओपन किया था, आप लोग को आइडिया हो कि ये जो ट्रेड हम प्लानिंग कर रहे थे मार्केट में कि अब स्विंग का स्ट्रक्चर है, स्विंग ट्रेड मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग इस ट्रेड को होल्ड कर रहे होंगे। आप समझो कि ट्रेड को प्लानिंग किए हुए ऑलमोस्ट हमें मैं बता दूं आप लोगों को, ट्रेड हम लोग 26 जुलाई को प्लान किए थे। आज करीबन हमको लग रहा है कि आज के डेट को मिला के करीबन 19 दिन हो गए हैं इस ट्रेड को प्लानिंग की हुई है, ठीक है। अभी भी TP1 इसमें नहीं आया, 61,000 का TP1 है, 58,000 का TP2 मेरा इसमें है। तो एक स्विंग प्लानिंग हमारा बिटकॉइन में चल रहा है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सर बिटसी ट्रेड नहीं करते लाइव पे, तो उनको लिए बता रहा हूँ कि देखो मैं थोड़ा बिटकॉइन को अलग एनर्जी से देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर किया हुआ है। इवन मेरा 80,000 से भी मार्केट को शॉर्ट करके अभी तक होल्डिंग हो 50,000 के टारगेट तक के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टारगेट्स हमने परफॉर्म किया है मार्केट में, क्योंकि बस हम सोच पा रहे हैं ऐसा। अब जो सोच पा रहे हैं तो होगा ही होगा भाई, कभी ना कभी तो होगा ना। तो एक छोटे से एसएल के साथ में अगर रिस्क ले रहे हैं, अगर हो जा रहा है तो भाई फिर हमें तो अगले 10 ट्रेड के लिए पूरा हम रिस्क फ्री हो जा रहे हैं ना, कि भाई अगर जाएगा तो मेरे एसएल प्रॉफिट वाले पैसे से जाएगा, एसएल वाले से नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पे। अभी हम लोग अगर मेरे हिसाब से चलो तो मैं तो थोड़ा प्रॉफिट नहीं बुक किया हूँ, मेरे बहुत छोटी क्वांटिटी है, लाइक बोले तो 2 लॉट मैंने शॉर्ट किया है बस, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कंटिन्यू कर रहा है। ऑब्वियस बात है मेरा 58,000 का टारगेट है। TP1 पे मैं 50% कुछ प्रॉफिट निकाल सकता हूँ अगर मार्केट हाइप क्रिएट किया उस तरीके का, तो नहीं तो हम छोड़ देंगे इसको फॉर द फाइनल टीपी, ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करो आप इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड की, बहुत सारे लोग को दिक्कत है सर रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। रिस्क रिवॉर्ड इज अ मेजर थिंग ब्रदर, समझो मेरी बात को क्या होता है और वो चीजें कैसे काम करते हैं मार्केट में। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करिए तो 570 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 570 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट मिलता है तो हम 700 प्लस पॉइंट का टारगेट हम लेके जा रहे हैं, सॉरी 7,000 प्लस पॉइंट का टारगेट लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करके बताना कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो जी जानना
ज़रूरी है कि एक्चुअली मार्केट काम कैसे करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि एक्चुअल पैसा कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। स्विंग एक ऐसा तरीका है मार्केट में कि लॉन्ग टर्म पे आप प्रॉफिटेबल रहोगे, लिख के ले लो, ठीक है। और जो स्टार्टिंग से मार्केट में इंटर कर रहे हैं ना, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ, कोई भी मिलता है मेरे को आजकल तो मैं उनको ये बोलता हूँ भैया स्विंग से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। आप डे ट्रेडिंग करो ही मत, आप हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड करिए, बहुत कम से कम, मतलब स्टार्टिंग में जितना कम, पता है यार लॉस होगा सबको, अकाउंट वाइप आउट होगा, तो क्यों नहीं हम एकदम ऐसे लेवल से स्टार्ट करें कि हमें एक बार एक्सपीरियंस हो जाए मार्केट का, फिर हम डे पे बैठ के मार्केट में जो इतना बनाना है बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैंडल बना लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक बार आइडिया तो लग जाए कि क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे हो रहा है, ठीक है, फिर तो बनाओगे ना आप लोग। सेम एज इथेरियम बिटकॉइन, ऐसे इथेरियम तो देख लेना आप लोग उसको, ठीक है। बाकी ये मेरा कुछ वीकली व्यू था, ये मेरा कुछ वीकली स्ट्रक्चर था। एंड गोल्ड ट्रेड में अभी आप लोग थोड़ा सा कंप्लीट श्योर नहीं हम लोग के मार्केट में क्या प्लानिंग करने वाले हैं, बट 70% ऑफ द टाइम्स मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड फेलियर करेगा बाइंग को, और हमें एक सेलिंग का अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहना सभी लोग, पैसा बचाओ, जरूरी है पैसा बचाना, लेकिन हाँ कम ट्रेड पे थोड़ा फोकस करो और बचाओ चीज़ों को। बाकी आप थोड़ा सा गोल्ड के वीकली चीज़ों को भी देख सकते हो, हम लोग वीकली कितना अच्छा पैसा बनाया मार्केट से, तो बहुत अच्छा इस वीक हम लोगों ने गोल्ड में परफॉर्म किया है। आप लोग इधर चेकआउट भी कर सकते हो, करीबन हम लोग कैलकुलेट किया था तो 2400 पिप्स के करीब आ रहा था, 24-2500 पिप्स हमने इस बार इस वीक कैप्चर किया। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से पूरा, ठीक है। ये कुछ हम अभी तो इसमें हमने नोट डाउन भी नहीं किया, 240 यहाँ पे और यहाँ पे करीबन 260 पिप्स, यहाँ पे करीबन 180 पिप्स, ठीक है। अभी ये कल का ट्रेड 70 पिप्स से क्लोजिंग हुआ अपना, और 130 पिप्स तक का हाईएस्ट मोमेंटम दिया था रात वाला, ठीक है, फ्राइडे का। बाय गाइस, आई थिंक आप लोग क्लियर हो चुका होगा सारी चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स शेयर किया आपके साथ में, ठीक है। ठीक है गाइस, तो केयरफुली ट्रेड करिए आप लोग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।